हेलो गाइस, वेलकम टू गा की चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट पावर शेयरिंग। इसकी हम लोग आज रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हमें एक स्टोरी दी गई है जिसका नाम है बेल्जियम और श्रीलंका की एक स्टोरी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें केस दिया गया है बेल्जियम का। तो बेल्जियम जो है एक स्मॉल कंट्री है यूरोप में, और इसका जो एरिया है वो हरियाणा की हाफ पॉपुलेशन जितना है। और ये जो है इसकी 4 बॉर्डर्स है, एक फ्रांस के साथ है, नीदरलैंड्स, जर्मनी और लग्जमबर्ग। और इसकी जो पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ है, यानी कि हाफ ऑफ हरियाणा है जितनी। और इसमें जो है ना इथेनिक कंपोजिशन, यानी कि यहाँ पर बहुत कॉम्प्लेक्स कंपोजिशन है, यहाँ पे कल्चर बेस्ड कंपोजिशन। फिर इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं कि इसकी जो टोटल पॉपुलेशन है 59% जो है वो रहती है फ्लेमिश रीजन में और डच बोलती है, डच लैंग्वेज वो लोग प्रेफर करते हैं। और 40% जो पीपल है वो लोग वलोनिया रीजन में रहते हैं और बोलते हैं फ्रेंच। और यहाँ पर जो है 1% पीपल है जो जर्मन लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं, जो जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। और इसके ठीक वाइस वर्सा, यानी कि इसके उल्टा, जो इनकी कैपिटल सिटी है ब्रुसेल्स, वहाँ पर 80% पीपल बोलते हैं फ्रेंच, जबकि 20% जो पीपल है वो बोलते हैं फ्रेंच। 20% जो पीपल है वो बोलते हैं डच और 80% बोलते हैं फ्रेंच। तो इसी कारण वहाँ पर जो है माइनॉरिटी में जो है फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी आती है, लेकिन जो है वो सब। और इसके बाद ये जो था डच स्पीकिंग कम्युनिटी जो थी उसको तो बाद में इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन बाद में मिला, और इसी के कारण जो है दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में काफ़ी टेंशन्स हो गए, कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे। और 1950 और 1960s में तो बहुत ज़्यादा इसमें टेंशन वाली सिचुएशन आ चुकी थी। और जो 2 कम्युनिटीज़ के बीच में टेंशन आया था ये ब्रुसेल्स में भी था। ब्रुसेल जो थी उसमें स्पेशल प्रॉब्लम थी, क्योंकि जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी वो वहाँ पर मेजॉरिटी में थी, लेकिन वो कैपिटल कंट्री में माइनॉरिटी में आती थी। अब हम इस सिचुएशन को कंपेयर करते हैं श्रीलंका से। श्रीलंका जो है एक आइलैंड नेशन है, और ये कुछ फ्यू किलोमीटर्स जो है ये उस दूरी पर है, और ये सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु के पास आता है। और इसमें जो है लगभग 2 करोड़ पीपल रहते हैं, और ये भी जो है सेम एज द हरियाणा जितने पॉपुलेशन है। और जैसे कि बाकी नेशंस रहते हैं जैसे कि साउथ एशिया रीजन में, वैसे ही श्रीलंका की जो है एक डाइवर्स पॉपुलेशन है। और यहाँ का जो मेजर सोशल ग्रुप है ये है सिन्हाला और तमिल स्पीकर। जो सिन्हाला है ये बुद्धिस्ट कम्युनिटी को प्रेफर करते हैं, फॉस्टर बुद्धिज़्म है यहाँ पर, और इनकी जो पॉपुलेशन है वो 74%। और जो तमिल स्पीकर है इनकी है 18%। और यहाँ पर तमिल्स में भी 2 सब ग्रुप्स है, यानी कि इनके दो अलग अलग ग्रुप्स है। और पहले तमिल ग्रुप्स को बोला जाता है श्रीलंकन तमिल्स, यानी कि जो श्रीलंका में ही पहले से रहते थे। और दूसरे तमिल्स को बोला जाता है इंडियन तमिल, यानी कि जो फोरफादर्स जो हमारे गए थे श्रीलंका में प्लांटेशन वर्कर्स बन के कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे, उन्हें बोला जाता है इंडियन तमिल्स। और जैसे कि हमें पता है श्रीलंका जो है कंसंट्रेटेड है नॉर्थ और ईस्ट कंट्रीज से, तो जो मोस्ट ऑफ द सिनालास है वो बुद्धिस्ट है, और बाकी जो है वो तमिल्स, हिंदू या फिर मुस्लिम्स है। और यहाँ पर जो है 7% की पॉपुलेशन है जो यहाँ पर क्रिश्चियन, मुस्लिम्स या फिर बौद्ध, तमिल और सिनालास में आते हैं। और यहाँ पर अब हम देखते हैं कि जैसे कि सिचुएशन हुई थी बेल्जियम में कि जो डच कम्युनिटी थी वो एडवांटेज ले सकती थी मेजॉरिटी के कारण, लेकिन फ्रेंच को जो था वो फोर्स किया जा सकता था, और जर्मन स्पीकिंग को भी फोर्स किया जा सकता था। और इससे जो है काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं कम्युनिटीज़ फर्दर के लिए। फिर इसके बाद जो था ये बहुत ही ज़्यादा जो पार्टीशन है वो बढ़ जाता और दोनों तरफ लड़ाई होने लगती। लेकिन श्रीलंका में जो है बस सिन्हाला ही अपनी कम्युनिटी को एंजॉय करती है, और उनके पास जो है बिगर मेजॉरिटी है। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं?